आशा करता हूं आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है यश महेश्वरी एंड वेलकम टू दिस चैनल बाय ओसवाल। इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आ गया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स इजी करने के लिए फॉर सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। यस, ऑल द सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब आपको मैथ्स की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके बड़े भैया, आपके सर, आपका भाई आ गया है आपको 10th की मैथमेटिक्स से प्यार कराने। और एक बार अगर आपको 10th की मैथमेटिक्स से प्यार हो गया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए और कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बस गए, दिलों तक उतर गए, सांसों में आ गए, तो डेफिनेटली आप बोर्ड्स में बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हो। यू कैन इजीली स्कोर 100% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज हम लोग एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो एलजेब्रा के अंडर में आता है, और एलजेब्रा जो है वो हमारा 20 मार्क्स का आता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 20 मार्क्स का जो एलजेब्रा आता है उसमें ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स which comes under algebra। 20 मार्क्स कवर करता है आउट ऑफ टोटल 80 मार्क्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे इसको समझा जाए, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं क्लास 9th में। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो एक बार जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं और समझते हैं व्हाट आर लीनियर इक्वेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है सर, जब हम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में रिलेट करते हैं यूजिंग दीज 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और उसके साथ साथ हम एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते हैं, सिमिलरली इस इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होते हैं। और इस पर्टिकुलर चीज को, जो यहां पे ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेशन। आई होप आपको याद होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब एक वो क्वांटिटी जो वेरी करे, विच इज नॉट फिक्स्ड, विच वेरीज, इज नोन एज अ वेरिएबल। तो मैथमेटिक्स में हम लोग आम तौर पे जो वेरिएबल्स का यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, एक्स, वाई, जेड। जैसे अगर किसी की एज हमको निकालनी है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स ईयर्स। अगर हमको निकालने हैं कि एक आदमी ने इतना एक्सपेंडिचर किया, इतना सेविंग किया, बताओ उसकी सैलरी कितनी है, तो अगर हमको कोई चीज नहीं पता होती तो मान लेते हैं लेट द एक्सपेंडिचर बी एक्स, लेट द सेविंग बी वाई। तो ये जो एक्स और वाई हम लोग लेते हैं, ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आता है, तो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। कांस्टेंट वो होते हैं जो हमेशा फिक्स्ड रहें, लाइक द नंबर्स दैट यू स्टडी इन मैथमेटिक्स आर ऑल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ 2 रिमेन्स कांस्टेंट इन इंडिया, इन अमेरिका, इन अब्रॉड, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आपने यूएस में जाके कहा भैया मुझे 2 एप्पल दे दीजिए, अब आप जाहिर सी बात है हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में को बोलेंगे, प्लीज गिव मी 2 एप्पल्स, तो वो आपको काउंट करके 1 + 1 2 एप्पल्स ही देगा। और अगर यही चीज आप युगांडा में जाके पूछते हैं कि भैया मुझे 2 एप्पल्स दे दीजिए, तो वहां पे भी वो आपको 2 एप्पल्स ही देगा, वो 2 की जगह 3 एप्पल्स नहीं दे देगा। दैट मीन्स कि ये जो 2 है, ये जो नंबर 2 है, ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में कांस्टेंट है। सभी को पता है कि 2 का मतलब होता है 2। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 2 का मतलब कुछ और है, पाकिस्तान में 2 का मतलब कुछ और है, और अफगानिस्तान में 2 का मतलब कुछ और है। सो दीज आर नोन एज कांस्टेंट्स।
जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है ये एक कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होती। जिस दिन जिस तारीख को जिस टाइम पे आप पैदा हुए, दैट इज कांस्टेंट, दैट विल नॉट चेंज। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है आपकी एज, क्योंकि हर साल आपकी एज बढ़ती चली जा रही है। तो वेरिएबल का अगर एग्जांपल लेंगे तो एज जो है हमारी वो वेरिएबल है। कांस्टेंट में क्या बोले? तो कांस्टेंट में अगर बोला जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कांस्टेंट है। मैथ्स में देयर आर 4 ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन सब को जब अपन आपस में मिला देते हैं और इस तरीके की कुछ इक्वेशन बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो याद रखिएगा, इक्वेशन जो वर्ड बना है वो इक्वेट से बना है। इक्वेट बोले तो इक्वल टू का साइन लगना बहुत जरूरी है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं LHS, विच इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं RHS, विच इज राइट हैंड साइड। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर इक्वल टू का साइन लगा है तो जो LHS होगा वही RHS होगा। मतलब अगर इक्वल टू का साइन लगा है सो दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। जैसे सबने तराजू देखा होगा, सब लोग सब्जी खरीदने गए होंगे या आई एम श्योर फ्यू फ्रूट्स खरीदने जरूर गए होंगे। सो जब हमारा दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाता है, जब हमारी नीडल बिल्कुल सेंटर पे आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं यस ये हमारा फ्रूट 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, वॉट एवर जितना आप लेने गए हैं। सो वहां पे इक्वेट होता है, इक्वल टू आता है, तो तब बनती है हमारी इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन क्या हुई? लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुई। मतलब अ मैथमेटिकल इक्वेशन which represents a straight line और a linear लाइन। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली जो इक्वेशन होती है उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्लास 9th में आपने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी वो 1 वेरिएबल में पढ़ी थी, या तो पूरी इक्वेशन x के टर्म्स में या पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में। यहां पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय 2 वेरिएबल्स? सो 2 वेरिएबल्स का मतलब है अब जो हमारी इक्वेशन आएगी वो 2 अननोन क्वांटिटीज में आएगी। ये जो 2 अननोन क्वांटिटीज हैं ज्यादातर हम इनको x और y लेके ही चलते हैं। सो आपकी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यहां से बन रही हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो कुछ इस तरीके से बनेंगी। लेट्स से 2x + 3y + 6 इज इक्वल्स टू 0, 3x - 2y - 12 + 12 इज इक्वल्स टू -4। इस तरीके की जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस बन रही हैं 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल में। तो ये जो हो गई ये पहली लीनियर इक्वेशन हो गई, जिस विच इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, ये पहली लीनियर इक्वेशन हो गई, और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, और ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये 2 वेरिएबल में हैं। यहां पे भी x और y आ रहा है, यहां पे भी x और y आ रहा है। अब एक बात आपको बताने जा रहा हूं जो आपको जिंदगी भर के लिए याद रखनी है, अपने दिल में बसा लेनी है। वो बात यह है कि अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस फॉर्म करनी है। आई विल रिपीट अगेन, द टोटल नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन अ क्वेश्चन, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज होंगी एक क्वेश्चन में उतनी इक्वेशंस आपको बनानी है। सो लेट्स से इन अ क्वेश्चन यू हैव 3 वेरिएबल्स, दैट मींस यू हैव टू फॉर्म 3 इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। Let's say in a question you have 5 unknown quantities, then that means you have 5 variables. So that means you have to make 5 equations using those 5 variables. तो अगर जितने unknown quantities हैं आपने उतने वेरिएबल की उतनी equations बना ली तो आपको सारे unknown quantities की वैल्यू पता चल जाएगी, सारे वेरिएबल्स की क्वांटिटी पता चल जाएगी, that is for sure. So I hope आपको ये समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है,
क्यों हम उसको टू वेरिएबल कहते हैं और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ लेट्स टेक सम केसेस, कुछ केसेस की बात करते हैं जो हमारी आम जिंदगी में, मैंगो लाइफ में बहुत ज्यादा आपने देखी होगी। सो जब भी हम कभी मार्केट जाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स घर पे निकल के आती हैं जिसमें हमको कुछ चीजें पता होती हैं, कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया आपकी लाइफ में तो आप कैसे उसे सॉल्व करोगे। लेट्स कम टू दिस, राइट। चलिए तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है लालू गोज टू बाय सम आलू। लालू गया मार्केट में खरीदने कुछ आलू, एंड सम अनियंस, और कुछ अनियन खरीदने गया। द कॉस्ट ऑफ आलू पर केजी इज रुपीज 10 पर केजी। सो आलू की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 पर केजी। आलू मींस पोटैटोज, ओके। सो 10 पर केजी, एंड द कॉस्ट ऑफ अनियन इज रुपीज 12 पर केजी। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ आलू, आलू की कॉस्ट कितनी भाई, आलू की कॉस्ट है रुपीज 10 पर केजी, और अनियन की कॉस्ट कितनी है, अनियन की कॉस्ट है रुपीज 12 पर केजी। बहुत बढ़िया। कह रहा है द टोटल आलू ही परचेज इज हाफ द अनियन ही परचेज। तो जितने भी आलू उसने खरीदे वो अनियन के हाफ थे। सो लेट्स से अगर अनियन उसने 10 केजीज खरीदे तो आलू 5 केजीज खरीदे। अनियन अगर उसने 8 केजीज खरीदे तो आलू 4 केजी खरीदे। मतलब जितने भी अनियन खरीदे आलू उससे आधे खरीदे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इफ इन टोटल ही स्पेंड रुपीज 170, अगर उसके पास टोटल 170 रुपए खर्च हुए आलू और अनियन लाने में, देन हाउ मेनी केजी आलू एंड हाउ मेनी केजी अनियन डिड ही परचेज। तो उसने कितने किलो आलू खरीदे, कितने किलो अनियन खरीदे, ये हमको बताना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो यार आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा करते हैं, हम करते ये हैं कि हमको पता है कि आलू जो है और अनियन जो है उसकी कॉस्ट हमको पता है। आलू की कॉस्ट है कितनी, 10 रुपए पर केजी, और अनियन की कॉस्ट है 12 रुपीज पर केजी। तो हम हिट एंड ट्राई मेथड लगाते हैं कि अगर अब हमको ये भी पता, अच्छा आलू जितने खरीदे वो हाफ है अनियन के, तो अगर अनियन खरीदे लेट्स से 2 केजी तो आलू खरीदे 1 केजी, या अनियन खरीदे 4 केजी तो आलू खरीदे 2 केजी। अनियन खरीदे अगर 8 केजी तो आलू खरीदे 4 केजी। अब यहाँ पे बैठ के एक एक की कॉस्ट निकालो कि 4 केजी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 रुपए के हिसाब से 40, 8 केजी की कॉस्ट हो जाएगी 12 रुपए के हिसाब से 8 टू 16, 96 रुपीज। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 170 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक, फिर यहाँ पे देखें, अगर देखें तो 12 रुपीज के हिसाब से 4 किलो अनियन की कॉस्ट हो गई 48, और 10 रुपए के हिसाब से ये हो गई 20। दोनों को ऐड करें तब भी नहीं आ रहा है। सो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं आता, इक्वेशंस फॉर्म करना नहीं आता, तो हम इस तरीके से कुछ अपना दिमाग लगा रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग हिट एंड ट्राई मेथड से देखना पड़ेगा कि आलू कितने खरीदे, अनियन कितने खरीदे, ताकि हमारे टोटल 170 रुपीज खर्च हो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जितने हम आलू खरीद रहे हैं दैट इज हाफ द अनियन, जितने हमने अनियन खरीदे। ये क्वेश्चन में ये एक सिचुएशन थी जहां पे लालू ने इस तरीके से आलू और अनियन खरीदे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, तो अभी मैं आपको सिर्फ कंडीशंस दिखा रहा हूं कि कैसी कैसी कंडीशंस में, कौन कौन सी कंडीशंस में आपके सामने ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जिसमें आप बिल्कुल चकमा जाएंगे, कि जिसमें लगेगा यार पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक आता होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इस तरीके की डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स आप चुटकियों बजाते सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली, बहुत आसानी से। ठीक है, अब क्या करना है देखते हैं आगे एक और सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन है, 2 schools P and Q decided to award prizes to their students for 2 games of hockey and football। तो 2 स्कूल हैं, एक स्कूल है P, एक स्कूल है P और एक स्कूल है Q। अब ये 2 अवार्ड्स दे रहे हैं हॉकी के लिए एंड फुटबॉल के लिए। सो हॉकी और फुटबॉल के लिए अवार्ड्स दे रहे हैं। अच्छा जी, स्कूल पी डिसाइडेड टू अवार्ड अ टोटल ऑफ रुपीज 9500। टोटल अवार्ड का जो प्राइस है, जो पी ने दिया, टोटल कितना दिया,
टोटल यहां पे लिख लेते हैं, टोटल प्राइस जो दे रहा है स्कूल पी, वो दे रहा है 9500 रुपीज फॉर द 2 गेम्स टू 5 and 4 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। 5 and 4 स्टूडेंट्स मतलब 5 बच्चे हॉकी के और 4 बच्चे फुटबॉल को, जो टोटल प्राइस गया वो कितना गया 9500 फ्रॉम स्कूल पी। नाउ while school Q decided to award rupees 7370, तो ये जो स्कूल Q है इसने टोटल अवार्ड जो दिया वो 7370 रुपीस का दिया फॉर द 2 गेम्स टू 4 and 3 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो 4 बच्चों को दिया फॉर हॉकी एंड 3 स्टूडेंट्स को दिया फॉर फुटबॉल। ठीक है, व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी एंड फुटबॉल, तो कितना कितना पैसा हॉकी को दिया, कितना कितना पैसा फुटबॉल को दिया। तो हमको यहां पे क्या नहीं पता, हमको यहां पे 2 क्वांटिटीज नहीं पता, अमाउंट स्पेंट ऑन हॉकी ये अमाउंट नहीं पता, एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल ये भी हमको नहीं पता। अब जो चीज हमको नहीं पता होती है, जो चीज हमको फाइंड आउट करनी होती है, हम हमेशा क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। किससे? वेरिएबल से। सो हॉकी में कितना अमाउंट दिया एक बच्चे को ये हमको नहीं पता था, तो इसको पता करने के लिए हमने मान लिया कि लेट x रुपीस दिए हैं हॉकी के लिए एक बच्चे को एंड y रुपीस दिए हैं फुटबॉल के लिए एक बच्चे को। ठीक है, सो स्कूल पी ने x रुपीस दिए हैं हॉकी वाले स्टूडेंट्स को और y रुपीस दिए हैं फुटबॉल वाले प्लेयर्स को या स्टूडेंट्स को। सिमिलरली क्यू ने भी यही सेम चीज की है। ठीक है, अच्छा अब अगर यहां से इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से अपन इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैथमेटिकली नंबर्स के फॉर्म में, वेरिएबल्स के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो कैसे लिख सकते हैं? तो जो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी यहां से वो बन जाएगी कि भाई स्कूल पी ने टोटल कितना पैसा खर्चा किया है, 9500 खर्चा किया है। अच्छा जी, अब हॉकी वालों को कितने बच्चे हैं? हॉकी वाले टोटल 5 बच्चे हैं। एक बच्चे को कितना पैसा मिल रहा है? सो एक बच्चे को x रुपीस मिल रहा है। तो अगर एक बच्चे को x रुपीस मिल रहा है तो 5 बच्चों को कितना मिलेगा भाई? एक को अगर x मिल रहा है तो 2 को 2x मिलेगा, 3 को 3x मिलेगा, 4 को 4x मिलेगा, 5 को 5x रुपीस मिलेगा। प्लस नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल वाले प्लेयर्स। तो टोटल फुटबॉल वाले प्लेयर्स कितने हैं? 4। एक फुटबॉल वाले प्लेयर को कितने रुपए दे रहे हैं? रुपीस y। तो 4 फुटबॉल प्लेयर्स को कितने रुपीस मिलेंगे? सो ये मिल जाएंगे 4y। और टोटल अगर किया जाए जो हॉकी और फुटबॉल का जो टोटल अमाउंट है दैट इज कमिंग आउट टू बी 9500 एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये जो सिचुएशन थी, इस पहली सिचुएशन से हमने पहली इक्वेशन फॉर्म कर ली। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं फॉर स्कूल क्यू। तो स्कूल क्यू की अगर कंडीशन दी जाए तो हॉकी के 4 बच्चे हैं, तो हॉकी के लिए जो अमाउंट दिया था एक बच्चे के लिए दैट वाज रुपीस x, तो 4 बच्चों के लिए अमाउंट कितना हो गया? 4x। प्लस फुटबॉल के लिए जो अमाउंट दिया था वो कितना था? y। तो 3 बच्चों के लिए कितना हो गया? ये हो गया 3y। एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 7370 रुपीस के बराबर। अब ये दोनों जो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं ताकि x और y की वैल्यू निकले, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अभी आपको ये समझना है कि क्वेश्चन जब हमको दिया है, सिचुएशन जब हमारे सामने आती है, जब हमको कुछ अननोन्स को फाइंड आउट करना होता है, तो हम उन अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से अपनी सिचुएशंस को देखते हुए, समझते हुए उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये समझने वाली यहां पे बात है। ठीक है, सो आई होप ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें कि किस तरीके से हमारी यहां से इक्वेशन बनेगी, तो यहां से अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो हमको ये निकालना था द टोटल आलू ही परचेज एंड द टोटल अनियंस ही परचेज। तो लेट्स से आलू अगर x kg खरीदे गए बाय लालू
एंड अनियंस अगर y kg खरीदे गए बाय लालू, तो सिचुएशन क्या बन रही है? तो पहली सिचुएशन बन रही है कि x क्या कह रहा था पहली सिचुएशन में? द टोटल आलू ही परचेज्ड इज हाफ द अनियन ही परचेज। तो आलू कितने खरीदे? x, विच इज हाफ द अनियन ही परचेज्ड। तो अनियन कितने परचेज किए? y। सो x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर हाफ यहां लगाया जाए या हाफ यहां लगाया जाए। तो हमेशा याद रखना, जब आप ये इक्वेशंस निकाल रहे हो, बना रहे हो, तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो इसमें क्या लिखा है? द टोटल आलू ही परचेज इज हाफ द अनियन। तो हाफ किसके आगे आ रहा है? हाफ आ रहा है अनियन के आगे, इसलिए आप हाफ लगाओगे अनियन के आगे। ठीक, अगर होता हाफ द आलू तो हाफ लगाते आलू के आगे। क्लियर हो गया होगा? ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है? इफ इन टोटल ही स्पेंड ₹170। अच्छा, पूरा मिला के आलू और अनियन खरीदने में ही स्पेंड ₹170। नाउ अगर x kg आलू खरीदा है और 10 रुपीज पर kg इज द कॉस्ट ऑफ आलू, तो टोटल इसने कितना पैसा स्पेंड किया ऑन आलू? सो टोटल पैसा स्पेंड ऑन आलू इज 10x। भाई 1 किलो 10 रुपए का, 2 किलो 20 रुपए का, 3 किलो 30 रुपए का, तो x किलो कितने का? x इंटू 10 रुपीज का। प्लस अब बात करेंगे अनियन की, तो टोटल अनियन कितने खरीदे? y kg। एक अनियन की कॉस्ट 12 रुपीज पर kg। तो अगर एक अनियन की कॉस्ट 12 रुपीज पर kg, तो 2 किलो की अनियंस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 12। 3 kg अनियन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 12। 4 kg की कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 12। तो y kg की कितनी हो जाएगी? y इंटू 12। एंड दिस इज टोटल। ये किसके बराबर है? टोटल जो उसने पैसे खर्च किए, दैट इज 170। नाउ अगेन यहां से दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहां से पता चल जाएगा कि कितने किलो आलू खरीदे और कितने किलो अनियन खरीदे लालू ने। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है, ये दोनों क्वेश्चन से आपको इक्वेशंस फॉर्म करना समझ में आ गया है, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क। ये होमवर्क है आपका। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन बना के लिखिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आएगी यहां से final two equations. You don't have to solve the equations, you just have to write the equations. बताइए यहां से कौन कौन सी दो equations बनेंगी जिनसे हम unknown value यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं वीडियोस और मन से और तन मन धन से लाता रहूं। दैट इज इट, साइनिंग ऑफ। दिस इज यश महेश्वरी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।